कहानी की शुरुआत में हमें एंग को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ रेस लगाते हुए घर की तरफ वापस लौट रहा था। लेकिन इस दौरान एंग के ऊपर उसके जो गुरु थे तासु वो आ जाते हैं। एक प्रकार से वो एंग से मजाक कर रहे थे, लेकिन इस मजाक की वजह से एंग अपने दोस्तों से ये रेस हार जाता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं और एंग को काफी बुरा लगता है। जिस पर उसके गुरुजी उससे कहते हैं कि तुम एक अवतार हो और तुम्हें संयम रखना आना चाहिए, और वैसे जिस रेस को तुम जीते हुए हो उसे जीतकर क्या करोगे। उसी समय आसमान में एक आग का गोला दिखाई देता है। दरअसल यहाँ पर फायर नेशन के योद्धा आ गए थे जो इनके कबीले पर हमला कर देते हैं। इस हमले की वजह से बहुत सारे एयरबेंडर्स मारे जाते हैं। उसी समय एंग की आंख खुल जाती है। दरअसल वो एक बुरा सपना देख रहा था। वो अपने दोस्त मोमो और आपा के साथ में था और वो अपने इन दोनों दोस्तों के साथ ज्यादातर वक्त एयर टेम्पल में बिताया करता है, क्योंकि इस टेम्पल से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत से हजारों साल पुरानी चीजों को एंग ने यहाँ पर संभाल कर रखा है। तभी यहाँ पर अचानक से कुछ लोग आ जाते हैं जो बिना रुके एंग के ऊपर लगातार हमला करने लगते हैं। हालांकि फाइट के दौरान एंग इनसे पूछता भी है कि आखिर तुम लोग कौन हो और तुम्हें चाहिए क्या, लेकिन कुछ बोलने के बजाय ये लोग लगातार एंग पर हमला किए जा रहे थे। वैसे तो एंग इन पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्हें रोकने के लिए वो इन पर पलटवार करता है। शायद ये लोग टेम्पल के अंदर कोई वस्तु ढूंढने के लिए आए थे। इनमें से एक बंदे को वो चीज मिल जाती है जिसे ये लोग ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तभी एंग उससे वो चीज छीन लेता है। दरअसल जिस मूर्ति को ये लोग चुराने के लिए आए थे वो सोनम नाम की एक एयरबेंडर की थी। फिलहाल एंग भी नहीं समझ पाता कि आखिर ये लोग इस मूर्ति को क्यों चुराना चाहते हैं। एक लड़की लगातार एंग के ऊपर हमला किए जा रही थी। एंग के पूछने पर वो लड़की बताती है कि इस दुनिया में वही लोग राज कर रहे हैं जिनके पास बेंडिंग्स है। हमारे पास कोई बेंडिंग नहीं है, हम शक्तिहीन हैं। मतलब कि ये पूरा शक्तिहीन ग्रुप था। इनमें से एक बंदा तीर में आग लगा करके एंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो तीर जा करके इनके ही एक दोस्त को लगने वाला था जो कि एंग के साथ में फाइट कर रही थी। लेकिन तभी एंग सोनम की मूर्ति को फेंक करके उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और समय रहते वो उस लड़की को बचा भी लेता है। लेकिन इसके बाद टेम्पल के अंदर जोरदार धमाका होता है। वो लड़की भी ये सोच करके हैरान थी कि जिसे वो मारने के लिए आई थी उसी ने ही उसकी जान बचाई। फिलहाल धमाका होने की वजह से ये पूरा टेम्पल गिरने वाला था। सोनम की मूर्ति टूट गई थी और उसके अंदर एक मैप था। वो लड़की मैप को लेकर के अपने दोस्तों के साथ फौरन बाहर भाग जाती है। कुछ समय के बाद जब एंग को होश आता है तब वो अपनी जी जान लगा करके उस मंदिर को बचाने की कोशिश करता है। ये मंदिर एक प्रकार से उसका पुराना घर था और इसे वो खोना नहीं चाहता था। वैसे तो वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके मंदिर को वापस ठीक कर देता है, लेकिन इस चीज से वो काफी जख्मी हो जाता है। समय रहते आपा आ करके उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। इसके बाद वो आपा से रिपब्लिक सिटी की तरफ चलने के लिए बोलता है। इसके बाद कहानी अतीत में जाती है और हमें सारे एयरबेंडर्स के बारे में बताया जाता है। कटारा जो कि एक वाटर एयरबेंडर है। इसके बाद हमें टोफ को दिखाया जाता है जो कि एक अर्थ एयरबेंडर है। फायर नेशन हमेशा से दुनिया को खत्म करना चाहता था, लेकिन जुको के अंदर इंसानियत थी, वो बाकियों से अलग था। लास्ट में आता है अवतार जो कि एक एयरबेंडर होता है, लेकिन उसे अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने चारों तत्वों पर महारत हासिल की है। जल, धरती, अग्नि, वायु, इन सारे तत्वों से मिल करके वो एक अवतार बनता है। अवतार की जिम्मेदारी होती है कि दुनिया में हर हाल में शांति बनाए रखना। लेकिन कहानी की शुरुआत में आपने देखा कि एंग अपने ही लोगों को नहीं बचा पाया। जब अपने ही लोगों को उसकी ज्यादा जरूरत थी तो वो उन्हें छोड़कर भाग गया। वो एक जानलेवा तूफान में फंस गया था। अवतार की आत्मा ने उसे ऊर्जा के गोले में कैद कर दिया। कुछ सालों के बाद जब वो वापस आया तब उसे मालूम चला कि उसकी जो बनी बनाई दुनिया थी वो जंग में पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। सारे एर्नुमेट्स खत्म हो चुके थे, लास्ट में बचा हुआ था सिर्फ एंग। इसके बाद जब उसने अपना सफर शुरू किया तब उसे अलग अलग राष्ट्र में कई सारे दोस्त मिले, जैसे कि कटारा ने उसे वाटर बेंडिंग सिखाई, टोफ ने उसे अर्थ बेंडिंग सिखाया। वैसे तो जुको उसका जानी दुश्मन था, ये बात सबको पता होगा, लेकिन उसने एंग को अपना दोस्त मान करके उसे फायर बेंडिंग सिखाया। सोका ने उसे बताया कि एक सच्चा लीडर कैसे बना जा सकता है। इन सारे दोस्तों ने मिल करके सालों से चल रही जंग को खत्म कर डाला। इसके बाद इन्होंने दुनिया में शांति का माहौल बनाया। इन लोगों ने मिल करके एक ऐसी दुनिया बनाई जहाँ पर सारे लोग मिल करके रह सकते थे, चाहे वो बेंडर हो या नॉन बेंडर। और इस जगह का नाम रखा गया रिपब्लिक सिटी, जो कि बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर रहने वाले लोग शांति से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जगह को और बेहतर बनाने के लिए कटारा एक नए यूनिटी का उद्घाटन करती है, जिसे शांति और संयम का प्रतीक माना जाता है। कुछ समय के बाद जब एंग यहाँ पर आता है तब कटारा उसे जाकर के चूमने लगती है। तभी उसे मालूम चलता है कि एंग को चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा है। जिसके बाद कटारा अपने
अपने पावर से एंग के घाव भरने की कोशिश करती है। यहाँ एंग उसे बताता है कि उनके पास कोई बेंडिंग पावर नहीं थी, लेकिन बिना बेंडिंग के पावर से वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे और पता नहीं क्यों जो चीज उन्हें चाहिए था उस चीज के लिए वो मुझे भी मारने को तैयार थे। कटारा कहती है कि अगर उस चीज के लिए वो अवतार पर जानलेवा हमला कर रहे थे तो इसका मतलब मामला बहुत गंभीर हो सकता है, जिस पर एंग कहता है कि हाँ, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो चाहते क्या थे। वो अपने साथ मैप लेकर के गए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद एंग अपने आध्यात्मिक शक्ति से आत्माओं की दुनिया में जाता है। आत्माओं की दुनिया में उसकी मुलाकात अलग अलग गुरुओं से होती है। सोनम के बारे में पता लगाने के लिए वो काफी पुराने दौर में जाता है। इस दौरान उसकी मुलाकात एक आत्मा से होती है। जब एंग सोनम के बारे में उस आत्मा से पूछता है तब एंग को मालूम चलता है कि सोनम अपने दौर में एक अवतार थी। उसके पास एक ऐसी लाठी थी जिससे वो आत्माओं की दुनिया की शक्तियों को हासिल करती थी। कई लोगों का मानना था कि जिसके पास वो लाठी होगी वो सर्वशक्तिमान बन सकता है। यहाँ एंग उनसे कहता है कि मुझे सोनम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया था उन्हें एक नक्शा मिला है और मुझे यकीन है कि वे लोग उसी लाठी के पीछे पड़े हैं, इसलिए मुझे बताइए अवतार सोनम मुझे कहाँ मिलेंगी। तब वो आत्मा बताती है कि आखिरी बार उन्हें बायुंग पर्वत पर देखा गया था। अगर तुम उस पर्वत पर जाओ तो हो सकता है कि वहाँ तुम्हें कुछ मिल जाए। इसके बाद एंग अपने सारे दोस्तों के पास संदेशा भिजवाता है और इन सभी को बायुंग पर्वत पर आने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें एंग को दिखाया जाता है जो कि उस बायुंग पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। पर्वत के ऊपर पहुंचने के बाद उसे एक बहुत बड़ा बर्फीला चट्टान दिखाई देता है और जब वो चट्टान के ऊपर से सारे बर्फ को हटाता है तब एक गोले के अंदर उसे अवतार दिखाई देता है। इसके बाद एंग अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस गोले को फोड़ देता है, जिसके बाद वो जो अवतार था वो आजाद हो जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। जब एंग उसके पास जाता है तो उसी समय अचानक से ऊपर से ढेर सारे पत्थर गिरने लगते हैं, जिसके बाद एंग उस अवतार को अपने कंधे पर उठा करके बाहर की तरफ भागने लगता है। वो तो अच्छा था कि उसी समय एंग के सारे दोस्त आकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एंग उस अवतार को लेकर के आपा के ऊपर चला जाता है। इसके बाद कटारा अपनी पावर से उस अवतार के सारे घाव को भर देती है, जिससे वो अवतार कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाता है और जैसे ही होश आता है तो वो सोनम के बारे में पूछता है, जिस पर एंग उसे बताता है कि सोनम का तो पता नहीं, लेकिन मैं आखिरी बचा हुआ अवतार हूँ। उसे ये भी बताता है कि तुम काफी समय से उस गोले के अंदर कैद थे। वो अवतार इन्हें बताता है कि मैं टागा हूँ और सोनम ने ही मुझे उस पर्वत पर कैद किया था। असल में अर्थबेंडर ने हम पर हमला किया था। मैं सोनम के साथ उस पर्वत पर गया था, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जिसके बाद एंग उससे सोनम की लाठी के बारे में पूछता है। तब टागा बताता है कि वो लाठी कोई हथियार नहीं बल्कि एक वरदान था। उस लाठी की मदद से सोनम आत्माओं की दुनिया के असीम शक्तियों को काबू में करती थी और उसी शक्ति से जराना शहर फला फूला। वो एर नुमेट्स का स्वर्ग था। मैंने हमेशा से उनकी सेवा की, जिसके बदले में उन्होंने मुझे बड़ा किया। और इतना ही नहीं, मुझ जैसे मामूली इंसान को नॉन बेंडर से एयरबेंडर की पावर दिया। उन्होंने ऐसे ही अनगिनत एयरबेंडर्स की सेना बनाई और हम सब दुनिया में शांति बनाए रखने का काम करते थे। तो इसका साफ मतलब ये था कि अगर वो लाठी इन्हें वापस से मिल जाए तो एंग वापस से लोगों को एयरबेंडर्स की पावर दे सकता है। इस तरह से वो अपनी एक एयरबेंडर्स की टीम बना सकता है, लेकिन सबसे पहले इन्हें वो लाठी हासिल करनी होगी। तब टागा इन्हें बताता है कि हमें 7 समुंदर पार करके आखिरी टापू पर जाना होगा। वहाँ पर जरूर सोनम ने उस लाठी को छुपाया होगा। इसके बाद ये पूरी टीम अपनी जहाज को लेकर के 7 समुंदर को पार करके उस टापू पर जाने लगती है। इस दौरान रास्ते में टागा एंग से सवाल करता है। वो एंग से कहता है कि हमारे लोगों को अर्थबेंडर ने तबाह किया और तुम्हारे सारे लोगों को फायर नेशन ने, तब भी तुम फायरबेंडर के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हो। तब एंग कहता है कि जुको एक सच्चा साथी है। वो अपने पिता के खिलाफ जा करके जंग जीतने में हमारी मदद की है, इसलिए तो हमने मिल करके एक रिपब्लिक सिटी बनाया है जहाँ पर बेंडर्स नॉन बेंडर्स हर कोई रह सकता है। हम सारे दोस्त मिल करके आने वाले भविष्य में शांति बनाए रखना चाहते हैं और इस शांति को हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। तभी हमें मालूम चलता है कि शक्तिहीनों की टोली काफी समय से इनके जहाज का पीछा कर रही है और मौका मिलते ही ये लोग एंग के जहाज पर हमला कर देते हैं। इस दौरान एंग और टागा मिल करके उन शक्तिहीनों को रोकने की कोशिश करते हैं। समय रहते एंग अपनी जहाज को लेकर के आगे निकल जाता है। आगे इनका सामना होता है एक जानलेवा तूफान से। टागा ने पहले ही बता दिया था कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी एंग और टागा दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन तूफानों को शांत कर देते हैं। लेकिन एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इन तूफानों को पार कर पाना नामुमकिन है। ऐसा नहीं था कि टागा और एंग ने ही कमाल दिखाया। इस तूफान को पार करने में पूरी टीम
का हाथ था। तूफान को पार करने के बाद ये लोग उस टापू पर पहुंच जाते हैं जहां ये लोग पहली बार लायन टर्टल्स को देखते हैं। यहाँ टागा इन्हें बताता है कि आज से हजारों साल पहले लायन टर्टल्स ने इंसानों को बेंडिंग की कला सिखाई थी। इनके तौर तरीके सीखने के लिए सोनम यहाँ पर आई थी और मुझे पूरा यकीन है कि सोनम ने अपनी लाठी यहीं पर छुपाई है। इसके बाद वो एंग से कहता है कि तुम्हें सोनम से संपर्क करना होगा। एंग आपा की सवारी करते हुए लायन टर्टल के करीब जाता है और उनके आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके सोनम से संपर्क करने की कोशिश करता है। इसके बाद सोनम उसे रास्ता दिखा करके एक गुफा के अंदर ले जाती हैं। असल में ये वही जगह थी जहां पर सोनम ने अपनी लाठी को छुपा रखा था और उसके लाठी को सिर्फ एक अवतार ही बाहर निकाल सकता था, क्योंकि सिर्फ एक अवतार ही होता है जो 4 तत्वों का इस्तेमाल कर सकता है। उन चारों तत्वों का इस्तेमाल करके वो एक दरवाजा खोल देता है जिसके अंदर एंग को वो लाठी मिलती है। इधर कुछ समय के बाद अचानक से कटारा को एहसास होता है कि टागा यहाँ से कहीं जा चुका है। इसके बाद जब वो टागा का पीछा करती है तब उसे मालूम चलता है कि वो एंग की तरफ जा रहा था। वैसे जब कटारा उससे पूछती है तो टागा कहता है कि मैं तो एंग को देखने के लिए जा रहा था, लेकिन कटारा समझ चुकी थी कि वो एंग को देखने नहीं जा रहा है बल्कि वो उस लाठी के लिए जा रहा है। हालांकि जब कटारा उसे रोकने की कोशिश करती है तब वो उस पर हमला कर देता है। इसके बाद वो इनके जहाज के ऊपर हमला करता है और इनके जहाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। जहाज पर कटारा के सारे दोस्त भी बैठे हुए थे। इसके बाद कटारा और टागा इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक फाइट होती है, लेकिन कटारा उसे रोक नहीं पाती। एक अच्छी बात ये थी कि कटारा के सारे दोस्त आ जाते हैं जो टागा से फाइट करने लगते हैं। अब तक सबको एहसास हो चुका था कि टागा गद्दार निकल चुका है, लेकिन ये लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही टागा इन सबको खत्म कर देता है और उस लाठी को लेने के लिए जल्दी से एंग के पास आ जाता है। टागा को पहले से पता था कि इस लाठी को एक अवतार ही बाहर निकाल सकता है, इसलिए वो अवतार को सामने ले आया। लाठी को लेने के बाद वो एंग से कहता है कि जिन लोगों ने हमें बर्बाद किया अब हमारी बारी है उन लोगों को बर्बाद करने की। अब हम साथ मिल करके अपनी एक एयर बेंडर्स की टीम बनाएंगे और सारे बेंडर्स को खत्म करके बदला लेंगे। ऐसा टागा सोच रहा था, लेकिन एंग बिल्कुल ऐसा नहीं था और ऐसा वो कुछ करने वाला भी नहीं था। जब उसे मालूम चलता है कि उसके दोस्तों को टागा ने नुकसान पहुंचाया है तब वो टागा पर भी हमला कर देता है, लेकिन टागा के पास वो लाठी थी जिससे वो एंग पर हमला कर देता है। एंग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होकर के जमीन पर गिर पड़ता है। एंग को बचाने के लिए जब यहाँ पर आपा आता है तब टागा उसे भी कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद टागा उसे ही अपनी सवारी बना लेता है। टागा बाहर निकल करके शक्तिहीनों के पास आता है और इन सबसे कहता है कि मैं तुम सबको एयरबेंडर्स की पावर दूंगा। बदले में वो इन सबको अपने साथ शामिल कर रहा था। इसके बाद हमें एंग को दिखाया जाता है। जब उसे होश आता है तब वो खुद को आत्माओं की दुनिया में पाता है, जहाँ पर वो खुद को कोसने लगता है ये सोच करके कि आखिर उसने टागा पर भरोसा क्यों किया। और जब वो रो रहा था तब यहाँ पर सोनम आती है। एंग उन्हें बताता है कि टागा ने मेरे दोस्तों को मार दिया और वो लाठी अब उसके पास है। मैंने खुद उस लाठी को बाहर निकाल लिया था। जिस पर सोनम उससे कहती भी है कि आखिर तुमने ये क्या किया। मैंने उसे रोका था और लाठी को छुपा दिया था। जिस पर एंग कहता है कि आखिर आपने ही तो एक शैतान को एयरबेंडर की पावर दी। तब सोनम कहती है कि जिस टागा को मैंने सब कुछ सिखाया वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक अलग दौर था जब हम एयरबेंडर्स चारों तत्वों में शांति बनाकर रखते थे। हर मसले को हम बिना खून खराबे के सुलझाया करते थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब अर्थ बेंडर्स ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए मैंने लायन टर्टल के जरिए आत्माओं की शक्तियों को काबू करना सीखा ताकि मैं लोगों को एयरबेंडर्स की शक्ति दे सकूं। मेरा सबसे पहले समर्पित शिष्य टागा था जिसको सबसे पहले ये शक्ति मिली। दुनिया में बढ़ रहे अशांति को रोकने के लिए मैंने अपने नए दूतों को भेजा, लेकिन अर्थ बेंडर्स ने बहुत ही बेरहमी से हमारे सारे दूतों को खत्म कर दिया। हमारे अनगिनत दूत मारे गए। इतने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरता देख टागा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। नफरत की आग में टागा इस तरह अंधा हो गया कि वो उन सबको दुश्मन मानने लगा जो एयरबेंडर्स नहीं थे। वो चाहता था कि लाठी की मदद से मैं एक ऐसा सेना बनाऊं जो विरोधियों का खात्मा कर दे, लेकिन मैंने इस चीज के लिए इनकार कर दिया और जब इनकार कर दिया तो उसने लाठी को चुरा लिया। जब वो लाठी की शक्ति को मंदिर से जोड़ने लगा तो वो गुस्से और नफरत में इस तरह अंधा हो गया कि काली शक्तियां उस पर हावी हो गई। जब टागा लौट कर आया तब वो कोई मामूली इंसान नहीं था। उसे मार पाना नामुमकिन था। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे रोका और पर्वत के सबसे ऊपर शिखर पर उसे गोले के अंदर कैद कर दिया ताकि वहां तक कोई और ना पहुंच सके। मैंने लाठी तो हासिल कर लिया लेकिन मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। इससे पहले अर्थ किंगडम हम पर हमला करता उससे पहले मैंने सारे एर्नुमेट्स को पहाड़ों के बीच में भेज दिया और मैंने अपने
मंदिर को आत्माओं की दुनिया में छुपा दिया ताकि उसकी शक्ति को कोई हासिल न कर पाए। इसके बाद मैंने अपनी लाठी को एक ऐसी जगह पर छुपा दिया जहाँ पर सिर्फ अवतार ही उसे ढूंढ सकता था, और अब वो अवतार तुम हो जो दोबारा से दुनिया में शांति लाएगा। टागा उस लाठी को मंदिर से जोड़े उससे पहले तुम्हें वो लाठी लेनी होगी। वो गलती मत करो जो गलती मुझसे हो गई है, तुम्हें फौरन जा करके टागा को रोकना होगा। इसके बाद अचानक से एंग आत्माओं की दुनिया में गिरने लगता है। असल में वो मर रहा था, लेकिन शुक्र था कि समय रहते कटारा उसकी जान बचा लेती है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सब के सब जिंदा हैं, कोई नहीं मरा था। असल में कटारा ने सबको बचा लिया था। दरअसल यहाँ के पानी के आध्यात्मिक शक्ति ने घाव भरने की खूबी को मजबूत किया था, इसीलिए वो अपने सारे दोस्तों को बचा पाई। लेकिन अब एंग को आत्माओं की दुनिया में जाना था ताकि वो टागा को रोक सके। आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद से वो समुद्र की आत्मा से संपर्क करता है। दरअसल समुद्र एक दरवाजा खोलता है और उसी दरवाजे की मदद से ये लोग आत्माओं की दुनिया में जा पाते हैं, जहाँ पर इन्हें मालूम चलता है कि सोनम का मंदिर रिपब्लिक सिटी में वापस जा रहा था, क्योंकि टागा उस लाठी का इस्तेमाल करके मंदिर को वापस दुनिया में ले आ रहा था। इसके बाद जब टागा उस लाठी की शक्ति को मंदिर से जोड़ने के लिए जाता है, तब उसका मुकाबला एंग और उसके दोस्तों से होता है। लेकिन अब तक टागा ने अपनी एयर बेंडर्स की सेना बना ली थी। उसकी सेना से एंग के दोस्त मुकाबला करने लगते हैं, और इधर जो एंग था वो टागा को रोक रहा था। टागा के पास लाठी होने की वजह से एंग कमजोर पड़ जा रहा था, लेकिन फिर एंग अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके टागा से फाइट करता है। फाइट के दौरान एंग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। टागा को रोकने के लिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में टागा ने उस लाठी को मंदिर से जोड़ ही देता है, जिसकी वजह से टागा को आत्माओं की शक्ति मिल जाती है और अब वो एक शैतान बन जाता है। अब उसे मार पाना असंभव था। वो एंग के ऊपर हमला करता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर देता है। जब एंग अपनी बनाई हुई दुनिया को तबाह होता हुआ देखता है, तब उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है। बड़ी मुश्किल से उसने इस रिपब्लिक सिटी को बनाया था और उसे वो इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। इसके बाद वो टागा के ऊपर पलटवार करता है और उसके हाथों से लाठी को छीन लेता है। लाठी मिलते ही वो उस लाठी को मंदिर से वापस जोड़ देता है, जिसकी वजह से एंग को असीम शक्तियां मिल जाती है। वो सर्वशक्तिमान बन जाता है और अब उसके लिए टागा को हरा पाना बहुत आसान हो गया था। उसके गुस्से की वजह से ये शक्ति उस पर हावी होने लगती है। वो तो अच्छा था कि वो खुद को कंट्रोल कर लेता है, वरना वो टागा को खत्म कर दिया होता। उसने सोचा कि लाठी को ही खत्म कर देते हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस लाठी को हर कोई हासिल करना चाहता था। जैसे ही एंग लाठी को तोड़ता है तो सोनम का मंदिर वापस से आत्माओं की दुनिया में चला जाता है। जिन शक्तिहीनों को एयरबेंडर्स की पावर मिली थी वो खत्म हो जाती है। वे सभी लोग वापस से शक्तिहीन बन जाते हैं। टागा खुद वापस से नॉर्मल इंसान बन जाता है, लेकिन वो सच में एंग पर बहुत गुस्सा था। आखिरी बार वो उससे ये कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हम अपनी एक अलग दुनिया बना सकते थे। टागा भी आत्माओं की दुनिया में गायब हो जाता है। वापस से जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तब एंग अपने सारे दोस्तों के साथ मिल करके उन पहाड़ों में जाता है एर्नुमेट्स को ढूंढने के लिए। पहाड़ों में ढूंढते हुए उसे सारे एर्नुमेट्स मिलते हैं, और वैसे यहाँ पर तो बहुत सारे थे। वो इन सब को अपने साथ लेकर के वापस अपने शहर लौटने लगता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।